कहानी में एक राजा प्रतिशोध हेतु अपनी रानी को अपनी ही नजरों में अपमानित कराने के लिए एक मुनि की प्रतिष्ठा के मान सम्मान को गिराना चाहा। पिछले वीडियो 7वीं आरे की श्रृंखला में ये खंड सुंदर रानी चेलना व सुंदर राजा श्रेनिक का परिचय कराता है, जो 2609 साल पहले विवाह बंधन में बंधे थे और आपस में डिसाइड किया कि वे एक दूसरे के धर्म पर टिप्पणी करने से परहेज कर गए। हालांकि उनकी सहमति के बावजूद भी रानी राजा के प्रति उसके गहरे स्नेह हेतु उसे गलत कार्यों से बचाने के लिए ईमानदारी से वो कभी कभी वह राजा की आस्था के बारे में टिप्पणियां करती थी। कालांतर में राजा क्रोधित होते गए और उन्होंने नग्न मुनि के चरित्र पर प्रश्न चिन्ह उठाकर रानी को अपमानित करने का प्रयास किया। अपनी टिप्पणी में रानी के अच्छे इरादे के बावजूद क्रोधित राजा ने मुनि के चरित्र पर उंगलियां उठाई। राजा की हताशा तथा मुनि के प्रति उसके संभावित गलत कार्यों को देखकर रानी ने एक सक्रिय कदम उठाया। राजा को इस पापपूर्ण कार्य करने से रोकने के लिए उसने शहर में मुनि के प्रवेश को रोकने हेतु व पुनर्निर्देशित करने के लिए व्यक्तियों की व्यवस्था की। रानी के इन कार्यों से राजा के प्रति उसके गहरे स्नेह और उसे गलत कामों से बचाने के लिए उसकी ईमानदारी का पता चलता है। इसके विपरीत राजा एक मुनि को सुनियोजित कृत्य द्वारा फंसाना चाहता था और इसलिए उसने शहर में मुनि की उपस्थिति के बारे में खबर देने के लिए एक टीम नियुक्त की। उनके बीच रस्साकशी चुपचाप चल रही थी। राजा शहर में मुनि की उपस्थिति के बारे में शीघ्र समाचार प्राप्त करने के लिए उत्सुक था। दुर्भाग्य से नगर के एक दूरस्थ स्थान पर एक मंदिर में एक मुनि आगमन की सूचना मिली। राजा ने मुनि की नैतिकता पर उंगली उठाने की रणनीति बनाई। सोते समय राजा ने अपनी रानी चेलना को उस मुनि के चरित्र के बारे में बताया, जिसे एक वेश्या के साथ लिप्त देखा गया है। मेरे आदमियों ने उसे मंदिर को बंद कर दिया। रानी को राजा की नियति की बेईमानी के बारे में पता चला और उसने राजा से कहा कि मुनि हमारे पारंपरिक विश्वास के नहीं हो सकते हैं और किसी का प्रपंच हो सकता है, लेकिन मेरे अवलोकन से पता चला कि वह आपका ही मुनि है। पूरा नजारा आप कल सुबह स्वप्न देखना। हालांकि रानी ने रात बेचैनी में बिताई। जब मुनि तपस्या पर थे तो योजना के अनुसार एक वेश्या महिला को मंदिर के कक्ष में मुनि के पास बैठने के लिए भेजा गया। रात 10 बजे मुनि की आंख खुली तो उन्हें किसी के होने का एहसास हुआ। उसने देखा कि एक महिला उसकी ओर देख रही है और अपने दिव्य अवधि ज्ञान से उनको सारा गेम प्लान समझ में आ गया। राजा को सबक सिखाने हेतु मुनि ने अपना चेहरा भयानक बना लिया। महिला उनके चेहरे देखकर डर गई और कांपने लगी थी। मुनि ने उससे सख्त आवाज में उसका उद्देश्य पूछा। उसने पूरी कहानी सुनाई। मुनि ने उससे कहा, ठीक है, जाओ और निकास द्वार के पास बिना पीछे देखे उसकी ओर मुंह करके खड़ी हो जाओ। उसने उनके निर्देशों का पालन किया, लेकिन वह भयानक तनाव में थी। इसी बीच एक मंत्र की शक्ति से उनके स्वरूप में आमूल चूल परिवर्तन हो गया, जिससे वे एक समर्पित बौद्ध भिक्षु के रूप में दिखने लगे।
ये सब राजा के दुर्भावनापूर्ण इरादों को सबक देने के साथ साथ रानी की गरिमा को बढ़ाने के लिए आयोजित किया था। प्रातः 8:30 बजे राजा, रानी, अन्य कर्मचारी तथा कुछ दर्शक वहां पहुंचे। राजा ने पहरेदार को मंदिर का दरवाजा खोलने का निर्देश दिया। प्रवेश द्वार पर मौजूद महिला तुरंत भागी और राजा के रुकने कहने के बावजूद उसने घोषणा की, मुझे आपके पैसे की आवश्यकता नहीं है। मेरी जान बच गई है और यही काफी है। इन शब्दों के साथ वह जल्दी से चली गई। रानी, एक गुप्त उद्देश्य को भांपते हुए, राजा को सच्चाई का पता लगाने के लिए मंदिर में प्रवेश करती है। मंदिर के अंदर उन्होंने एक बौद्ध भिक्षु को गहरे ध्यान में लीन देखा। हे राजन, आपका भिक्षु एक संदिग्ध प्रतिष्ठा वाली महिला के साथ था। यह आश्चर्य की बात है कि एक साधु इस स्तर तक गिर सकता है। ये छवि सभी ने देखी, जिसे देखकर राजा स्तब्ध रह गया। उसने सोचा, ये कैसे हो सकता है? मैंने कल शाम को यथास्थिति की पुष्टि की, लेकिन सभी लोग अपने अपने गंतव्य को लौट गए, जिससे पूरे शहर में घटना की चर्चा जोरों पर थी। रानी को राजा की सारी योजना समझ आ गई। रहस्योद्घाटन के बावजूद रानी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई और उन्होंने शांत स्वभाव बनाए रखा। राजा की चुप्पी अपराध बोध के कारण थी जो उसने रानी और मुनि के साथ की। अब यह आप पर निर्भर है कि आप अपना जीवन इसके विचारों को कैसे अनुसरण करते हैं।